तो यहाँ अध्याय 10 है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। 9th विज्ञान का है। वैसे तो कार्य ये नहीं है, जैसे मान लो हम भोजन बना लिए, खेल लिए, गाना गा लिए, पढ़ लिए, सोचने लगे, ये सभी क्या होता है? कार्य नहीं हो। हाँ, हमारे बोलचाल की भाषा में कार्य होता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये कार्य नहीं होता है। साथ में हमको ये भी समझना है कि यदि हमको खेलना हो या पढ़ना हो, दौड़ना हो, साइकिल चलाना हो, तो इसके लिए हमकी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि ये कार्य है क्या वास्तव में। तो कार्य का मतलब ये नहीं है कि हम समय निकालें। जैसे यहाँ पर देखो, कमली है, किसी लड़की का नाम है। वो परीक्षा में अच्छा नंबर पाने के लिए बहुत सारा काम करती है। ठीक, किताबें पढ़ती है, बहुत देर तक लिखती है। क्या ये कार्य है? नहीं। ये कार्य नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य क्या होता है? जैसे मान लो कोई सतह है, ये मान लो सतह है, इस सतह पर हम एक गुटका रखे हैं। गुटका मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, और इसको हम धक्का दे दिए, बल लगाए, तो ये यहाँ तक सरक गया, मानिए ये विस्थापित हो गया। तो हम क्या लगाए हैं? बल। और इसमें क्या हुआ? विस्थापन। ये डी लिख देता हूँ। तो जब बल लगाते हैं और किसी वस्तु में विस्थापन होता है, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है? कार्य है। अब मान लो कोई लड़की है, किसी ट्राली को खींचती है। ट्राली का मतलब ये है कि जैसे खिलौना गाड़ी है, यहाँ वो बना लिए है, ये पहिया लगा है, इसमें रस्सी बांध लिए हैं, और ये ऐसे खींच रही है। तो खींच रही है माने इसमें क्या लगा रही है? बल। और गाड़ी इस दिशा में क्या हो रही? आगे बढ़ रही है, माने इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन। तो जब बल और विस्थापन हो रहा है, मतलब ये भी क्या है? कार्य है। अब मान लो यहाँ पर कोई किताब है। अब इस किताब को ऊंचाई तक ऊपर उठाते हो, तो जब ऊपर उठाते तो इसमें क्या लगता है? बल। और ये किताब यहाँ से ऊपर उठ के चली भी गई, ये क्या हो गया? विस्थापन। माने यहाँ भी क्या हो गया? कार्य। तो कार्य में जब बल लगाते हैं और उसकी दिशा में विस्थापन होता है, तभी कार्य होता है। मतलब कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। तो यहाँ से कॉपी में लिखना है यही, कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। कौन सी दशा है? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और वस्तु क्या होना चाहिए? विस्थापित होना चाहिए। यदि वस्तु में विस्थापन हो रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, और बल लग रहा है, तो उसी के कारण विस्थापन हो रहा है। तो बल और विस्थापन होना चाहिए, तभी किसी वस्तु में क्या होता है? कार्य होता है। अब बल का मतलब ये नहीं कि इंसान ही बल लगाए। जैसे एक बैलगाड़ी होती है, तो जो बैल होता है वो गाड़ी को क्या करता है? खींचता है। तो बैल उस पर क्या लगा रहा है? बल। और गाड़ी उधर खींच रही, तो उसमें क्या हो रहा? विस्थापन। तो ये भी क्या कहलाया? कार्य। अब यहाँ पर एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल का मतलब ये होता है कि यदि बल का मान न बदले, एक समान बल लगे, तो कार्य कितना होगा? जैसे मान के चलिए, ये टेबल रखी है, इसमें यहाँ पर ये क्या रखा है? एक गुटका। ये लकड़ी का टुकड़ा माने क्या होगा? गुटका। इसमें हम एक समान बल लगाते हैं, ये सरक करके यहाँ पहुँच जाती है, तो इसका विस्थापन कितना हुआ? एस। विस्थापन को यश भी लिख देते हैं, डी भी लिख देते हैं, यक्स भी लिख देते हैं, वाई भी लिख देते हैं, माने जो दूरी हो एक तरह का, वही विस्थापन है। तो यहाँ से कार्य की परिभाषा लिखना है। कार्य की क्या लिखना है? परिभाषा। ये लिखने वाली चीज़ है, बाकी चीज़ें समझने के लिए, जैसे जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो क्या है ये? यहाँ से देख लो, बल। कार्य क्या है? बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, किया गया कार्य
बल गुणे विस्थापन। और इससे भी आप शब्द बना सकते हो कि किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। और कार्य को हम लिखते हैं W से। W माने हो गया वर्क। बल को लिखते हैं F से। F माने फोर्स। और ये विस्थापन को तो वैसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पर इसको किससे लिख देते हैं? S से। इस तरह से अब W का जो सूत्र बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? F इंटू एस, माने बल गुणे विस्थापन। तो अब इसे भी लिखना है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये दिशा में चली गई दूरी बोल सकते हो या विस्थापन भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। तो कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण का मतलब मान होता है। ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। अब एक जूल है क्या, इसको समझना है। ठीक है। जब 1 न्यूटन का बल वस्तु पर लगे और उसमें विस्थापन कितना हो? 1 मीटर, तो उसका कार्य कितना होता है? 1 जूल। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कार्य की भी परिभाषा लिखना है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। फिर लिखेंगे इसका एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। ये न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो। न्यूटन मीटर कैसे? जैसे सूत्र होता है, तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। इसका दूसरा मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? जूल। ये जूल वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ठीक। पर 1 जूल है क्या? 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगे और उसमें 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। अब यहाँ सोचो कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल का मान 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा? अभी बल का कार्य का सूत्र क्या होता है? इक्वल टू F इंटू एस। अब इसमें यदि बल का मान 0 हो जाए, इसका मान 0 हो जाए, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। मान लो विस्थापन 0 है ना, हम बल लगा ही नहीं रहे हैं तो विस्थापन ना होगा। अब बल लगा रहे हैं पर विस्थापन, जैसे दीवार को धक्का मारो, बल तो लग रहा है पर विस्थापन हो रहा है, तो वो कार्य क्या हो जाएगा? 0 कार्य हो जाएगा। अब यहाँ भी समझना है, जो कार्य होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है शून्य कार्य। क्या क्या? शून्य कार्य। ठीक है। दूसरा होता है धनात्मक। कैसा? धनात्मक कार्य हो गया। और तीसरा क्या होता है? ऋणात्मक कार्य। तो अब धनात्मक कार्य क्या होगा, शून्य कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य क्या होगा, तीनों कार्य को समझते हैं। ठीक है। मान लो ये जो लड़की है, टेबल पर एक गाड़ी रखी हुई है, दिख रहा है इसमें, ये बल लगाए लेकिन गाड़ी न चले, वहीं की वहीं रहे, तो कैसा कार्य होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि विस्थापन का मान 0 है। यदि ये बल ही न लगाए, है ना, तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। माने यदि बल का मान 0 हो, विस्थापन का मान 0 हो, तो किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। अब मान के चलो इस गाड़ी को ये सिर में लग के और रख के और सीधे ऐसे चले, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है, गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है और ये लंबवत होता है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, तब भी कार्य क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो 0 कार्य के लिए क्या क्या कंडीशन हो गई? बल का मान क्या होना चाहिए? बल का मान 0 हो तब 0 कार्य होता है। विस्थापन का मान क्या हो? 0 हो तब भी कार्य क्या होता है? 0 होता है। और ये बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों, तब भी कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो ये 0 कार्य हेडिंग बना करके लिखना है ना। 1 नंबर डालेंगे, जब बल का मान 0 हो तो 0 कार्य होता है, विस्थापन का मान 0 हो तो 0 कार्य होता है,
और यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हों तो शून्य कार्य होता है। ठीक है। अब हम धनात्मक कार्य क्या बोलते हैं? जब बल की दिशा में विस्थापन हो, बल की दिशा में क्या हो? विस्थापन हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक कार्य। जैसे ये रस्सी से इधर खींच रही है, इधर की ओर, है ना? तो बल कहाँ लग रहा है? इधर। और इस ये गाड़ी भी इधर ही की ओर चल रही है, तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। ये कैसा कार्य हो गया? धनात्मक कार्य कहला गया। ठीक है। अब मान के चलो ये खींच रही है, ये गाड़ी चल रही है इधर, लेकिन इसके बीच में घर्षण बल भी लगेगा। घर्षण बल गति के विपरीत लगता है, उल्टा लगता है ना? तो यहाँ हुआ गया घर्षण बल F, विस्थापन ये बल हो गया, और ये इसका क्या हो गया? विस्थापन। एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत हैं। तो कैसा कार्य हो गया? ऋणात्मक हो गया। यदि हम लड़की का बल लेते हैं तो धनात्मक कार्य, और यदि हम घर्षण बल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य। और यदि मैं यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ले लूं, शून्य कार्य हो जाएगा। तीनों इसमें बता रहा है। ठीक है ना? ये लड़की बल लगाती है, इधर खींचती है, विस्थापन भी उसी की दिशा में हो, धनात्मक कार्य। ठीक है। अब मान लो गाड़ी आगे की ओर ये खींच तो रही है, पर हम इसका बल ना लें, बल किसका ले लें? घर्षण बल ले लें। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो कैसा कार्य हो गया? ऋणात्मक कार्य। अब ये खींच तो रही है इधर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेते। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? नीचे। और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो कैसा कार्य हो गया? शून्य कार्य हो गया।